अरे साला अभी सही से जवान तो पलटा नहीं रहा है और चला है उठने उठवाने का बात करने। साला रुको, मैं तुम दोनों अभी बाप बेटे को बताता हूँ। दोस्तों, लाफिंग किंग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अरे झग्गू भाई, क्या हाल है और कैसे आना हुआ? ये कौन, ये तुम्हारा बेटा है क्या? अरे हाँ गंजा नेता, ये मेरा ही बेटा है। हम यहाँ पर अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आए हैं। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी से सच्चा वाला प्यार हो गया है, तो हम भी सोचे कि क्यों ना हम दोनों दोस्त अब समधी बन जाए। क्या बोलते हो? अरे हाँ झग्गू भाई, तुम भी सही ही सोचे हो। मैं भी अपने बच्चिया के लिए रिश्ता ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर आ गए। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चिया का भी विचार जान लेता हूँ। क्या वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं? अगर वो इस शादी के लिए राजी नहीं होगी तो मैं ये शादी नहीं कराऊंगा। अरे हाँ गंजा नेता, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी बचिया का भी विचार जान लो। अगर उसकी मर्जी होगी तभी शादी कराना, नहीं तो मत कराना। मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कराने के लिए शादी। अरे बेटी सपना, तुम कहाँ हो? जल्दी से बरामदे में आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ बरामदे में। अरे झग्गू भाई, और सब बताओ, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे नहीं गंजा नेता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस में। बिजनेस एकदम धका धका चल रहा है। बस भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रही तो बहुत जल्दी 10 करोड़ के भी पार कर जाएंगे हमारा कंपनी। अरे पापा लो, मैं आ गई, बताइए क्या बात है? अरे बेटी, ये झग्गू अंकल हैं। तुम्हारी शादी इनके बेटे के साथ होगा। लड़का देख लो, फिर बाद में मत बोलना कि लड़का अच्छा नहीं है। जो बोलना है अभी ही बोल दो। अगर तुम्हें शादी मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल कर चली जाओ। अरे पापा, आपने मेरे लिए लड़का ढूंढा है तो अच्छा ही होगा। आप जिससे बोलिएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे लड़का पसंद है। अच्छा ठीक है बेटी, अब तुम अंदर जाओ। हाँ तो गंजा नेताजी, हम दोनों अब समधी बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दहेज का बात कर ले। अरे झग्गू भाई देखो, मैं दहेज वहेज के खिलाफ हूँ, तो ना मैं दहेज दूंगा और ना ही दहेज किसी को लेने दूंगा। अब तुम बताओ, अब तुम मेरी बेटी से शादी करवाओगे अपने बेटे का या फिर नहीं? अरे गंजा नेता, ये सब बातें केवल फिल्मों में शोभा देती है, रियल जिंदगी में नहीं, समझे ना? और वैसे भी इतना सारा जमीन जायदाद रहकर क्या करोगे? तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है, ले देकर केवल एक बेटी है, तो ये सारा जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो, फिर हम शादी एकदम तुरंत धूमधाम से मनाएंगे। और शादी में जितना खर्चा होगा वो मेरा खर्चा होगा, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लगेगा इस शादी में। अरे झग्गू, तू मुझे पागल वागल समझ रखा है क्या रे? अगर मैं जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दूंगा तो फिर मैं रहूंगा कहाँ? मुझे तो लगता है कि तू कुछ और ही सोचकर यहाँ पर आया है रिश्ता पक्का करने। मुझे नहीं लगता है तुम अपने बेटे के खुशी के लिए तुम यहाँ पर शादी कराने आए हो। मुझे कुछ और ही लग रहा है। अरे गंजा, ये घर छोड़कर सारा चीज अपने बेटी के नाम कर दो, ये घर अपने नाम रखो। देखो झग्गू, अगर तुम अपने बेटे का शादी मेरी बचिया से करेगा तो भी ठीक, और ना ही करेगा तो भी ठीक, लेकिन मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं दूंगा, ये पहले बता दे रहा हूँ।
अरे बेटा, लगता है ये गंजा से दहेज नहीं निकलेगा। तो फिर चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अबे दंदा, इतना पैसा पैसा क्या करेगा? माने पर अपने थाप पर जा देता है। अरे साला, ये तो तोतला है रे। साला तोतला बेटा लाकर मेरी बचिया से शादी करवाना चाहता था। साला अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही पता चल गया। अबे दंदा नेता, एक बात बहुत बड़े थे। दहेज में तुझ दादात दे दो, फिर मैं फिर शादी कर देता। क्या बोलते हो? अरे साला, तुम दोनों बाप बेटा यहाँ से भागता है कि नहीं रे? अबे ठगा दंदा, तू अपना जबान थमाता जाता, नहीं तो धत चाहिए तो आगे दादा। ठंडा तेरे दंदा, जबान थमाता जाता, जबान थमाता। अरे साला, अभी सही से जवान तो पलटा नहीं रहा और चला है उठने उठवाने का बात करने। साला रुको, मैं तुम दोनों अभी बाप बेटे को बताता हूँ। अरे बेटा कलिया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़की देखने जाना है। और हाँ, कोई अच्छा सा कपड़ा देखकर पहन लेना। क्या पापा, लड़की देखने जाना है? लेकिन किस लिए पापा? अरे बेटा कलिया, तुम्हारी शादी करने के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं। चलो अब ज्यादा प्रश्न मत करो, सीधे तुम जाकर तैयार होकर आ जाओ। क्यों पापा, आप मेरी शादी करना चाहते हो पापा? अरे पापा, मैं तो अभी छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ पापा। आप इस छोटे से बच्चे के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो पापा? मैं तो अभी कुछ कमाता भी नहीं हूँ पापा। अरे बेटा कलिया, इस वर्ष चारों तरफ शादी का बहुत ही अच्छा लगन चल रहा है, इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों न तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई नौकरी भी कर पाओगे। और वैसे भी मैं अब तुमको और घर पर बैठा कर नहीं खिला सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करने की सोची। क्या पापा, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ इसीलिए आप मेरी शादी करवा रहे हो? अरे पापा, आप ये शादी रोक दो, मैं कल से ही नौकरी पे जाऊँगा। बस आप ये शादी किसी भी तरह रुकवा दीजिए पापा, मैं कल से ही नौकरी पे जाऊँगा। अरे बेटा कलिया, तू कुछ भी कह, यह रिश्ता तो होकर ही रहेगी, क्योंकि दहेज में लड़की वाले ने 20 लाख रुपया देने का वादा किया है और एक 4 चक्का भी, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। अब चलो जल्दी से, ज्यादा नखरे मत करो, अगर लेट से गए तो लड़की वाले गुस्सा करने लगेंगे। चलो जल्दी से। अरे भाई साहब, यही आपका लड़का है? वैसे आपका लड़का करता क्या है, जरा हमें भी बताइए तो। अरे अंकल, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस रोज मैं किसी न किसी से झगड़ते रहता हूँ, यही मेरा काम है। अरे कलिया, तू अपना मुंह बंद करता है या नहीं? अगर ज्यादा लबर लबर किया ना तो तुम्हारा चर्बी यहीं झाड़ देंगे। अभी से शांत होकर बैठो तुम। अरे भाई साहब, मेरे बेटे का कहने का मतलब था कि वो अपने ऑफिस में अपने मालिक से झगड़ते रहता है। अच्छा भाई साहब, ये सब छोड़िए और जल्दी से अपनी बेटी को बुलाइए, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है, मैं अभी तुरंत अपनी बचिया को बुलाता हूँ। अरे बेटी टीना, किधर हो तुम? चलो जल्दी से अब आ जाओ, क्योंकि लड़के वाले बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अब जल्दी से आ भी जाओ। अच्छा पापा, ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। अरे पापा, लो मैं आ गई।
अरे भाई साहब वाह, क्या आपकी बेटी है। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। क्या पापा ये लड़की आपको पसंद है? अरे पापा ये लड़की है क्या? ये तो पूरी के पूरी चुड़ैल नजर आ रही है। मुझे इससे शादी नहीं करना है पापा, चलो घर चलते हैं। अरे भाई साहब देखिए, आपका बेटा हम सब के सामने मेरी बेटी का बेइज्जती कर रहा है। अगर भाई साहब ऐसे ही मेरी बेटी का बेइज्जती करते रहा ना तो मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं दूंगा और फ्री में अपनी बचिया की शादी करवाऊंगा तुम्हारे बेटे के साथ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। बस आप शादी की तैयारी करवाइए, और हाँ कुछ दहेज का पैसा मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। अरे भाई साहब पहले आप शादी तो धूमधाम से करवाइए, फिर उसके बाद दहेज दे देंगे। अरे अंकल मैंने बोला ना कि मुझे आपकी चुड़ैल बेटी से शादी नहीं करनी है, तो आप समझते क्यों नहीं? अरे बाबू मैं बहुत देर से तुम्हारा बकवास सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मैं अब और नहीं अपनी बचिया के बारे में बकवास सुनूंगा। रुको आज मैं तुम दोनों बाप बेटे को अच्छे तरीके से समझाता हूँ।